गहराइयाँ मूवी की स्टार्टिंग में हम छोटी अलीशा को उसकी माँ और पापा के साथ देखते हैं, जो किसी कारण से अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि दीपिका यानी अलीशा अब बड़ी हो चुकी है। वो एक योगा इंस्ट्रक्टर है और अपनी योगा ऐप की फंडिंग के लिए किसी लेडी को डेमो दे रही होती है, पर किसी टेक्निकल इशू के कारण उसका ऐप बंद हो जाती है, जिससे उसकी मीटिंग कैंसिल हो जाती है। तो परेशान होकर वो अपनी बॉयफ्रेंड करण, जो कि एक राइटर है, उसे फ़ोन करके बताती है, पर करण उसकी बातों को सीरियसली ना लेते हुए इग्नोर कर देता है। फिर हम अलीशा की कज़न सिस्टर टिया यानी अनन्या पांडे और उसके फियांसे जैन यानी सिद्धार्थ चतुर्वेदी को देखते हैं। टिया लॉस एंजलिस में रहती है और जैन रियल एस्टेट का बिजनेस में है। जैन और टिया मिलकर अलीशा और करण के साथ अलीबाग जाने का ट्रिप प्लान करते हैं। अलीबाग में वो बचपन में जाया करते थे, वहाँ उनका एक घर है। इसके बाद ट्रिप के दिन उन्हें बोट से जाना था, इसलिए वो सब बोट पर इकट्ठा होते हैं। तो टिया जैन को अलीशा और करण से मिलवाती है। फिर वो सब कुछ टाइम के लिए एक दूसरे से बातें करते हुए रास्ते में आगे बढ़ते हैं। टिया अलीशा को उसके डैड के बारे में पूछती है, तो अलीशा बताती है कि वो कभी कभी अपने डैड से बात करती है, जिससे समझ आता है कि अलीशा और उसके डैड का रिलेशन कुछ सही नहीं चल रहा था। टिया बताती है कि वो बस 2 हफ्ते के लिए यहाँ आई है, फिर वो वापस लॉस एंजलिस चली जाएगी। फिर वो सब अलीबाग पहुंच जाते हैं, जहां उनके घर की दीवार पर अलीशा अपनी फैमिली फोटो को देख के इमोशनल हो जाती है और अपनी माँ और पापा के बारे में याद करती है। उसे अपनी मॉम की सुसाइड की बात याद आती है। अगले सीन में टिया जैन को बताती है कि अलीशा और टिया के पापा साथ मिलकर बिजनेस किया करते थे, पर किसी कारण से अलीशा के पापा बिजनेस छोड़ के चले गए थे। अब शाम को चारों मिलकर मस्ती करते हैं और एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। अगली सुबह जैन जॉगिंग करते हुए अलीशा को मिलता है और उसे बोट पर अपना प्रोजेक्ट दिखाने ले जाता है। अलीशा भी अपनी योगा ऐप के बारे में वहाँ उसे बताती है, तो जैन अलीशा को उसकी योगा ऐप की फंडिंग दिलाने की बात करता है। वापस आकर अलीशा करण को जैन की फंडिंग वाली बात बताती है। थोड़े दिन बाद वहाँ से वो सब वापस मुंबई आ जाते हैं और टिया अलीशा को जैन की बैक पेन के लिए हेल्प करने बुलाती है, क्योंकि वो एक योगा टीचर है। अब योगा के टाइम हम जैन को अलीशा की तरफ आकर्षित होते हुए देखते हैं। अगले सीन में जैन और उसका कॉलीग विवेक बैंक मैनेजर विजय को जैन की प्रोजेक्ट के लिए गलत लोन सैंक्शन करने को बोलता है। मतलब कि जितना प्रॉपर्टी है नहीं, उससे ज्यादा प्रॉपर्टी दिखा के बैंक से ज्यादा अमाउंट का लोन पास करने का प्लान करते हैं। फिर अलीशा जैन की बैक पेन ठीक करने के लिए उसे अपना योगा स्टूडियो बुलाती है, जहां जैन अलीशा को अपने बारे में बताता है कि उसके पापा उसकी मॉम को मारते थे, जिसके कारण उसने अपना घर छोड़ दिया। बातें करते हुए दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और दोनों किस करते हैं। अब टिया वापस लॉस एंजलिस जाने से पहले जैन के साथ अलीशा और करण से मिलने अलीशा के घर आती है। तो अलीशा को पता चलता है कि करण कुछ दिनों के लिए टिया के घर रहने जा रहा है, जिसे सुनकर अलीशा नाराज हो जाती है, क्योंकि करण इसके बारे में उसे नहीं बताया था। वहाँ से वापस जाते टाइम जैन को अलीशा के घर में चोट लग जाती है, जिस कारण वो टिया को छोड़ने नहीं जा पाता, तो करण उसे छोड़ने चला जाता है। फिर जैन अलीशा के पास वापस आता है और दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल होते हैं। फिर दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाती है। थोड़ा दिन बाद टिया लॉस एंजलिस से वापस आती है और सब अलीशा की सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए फिर से अलीबाग जाते हैं, जहां अलीशा को उसकी पापा बर्थडे विश करने के लिए फोन करते हैं। वहां करण अलीशा को शादी के लिए प्रपोज करता है, तो अलीशा जैन को मिलने जाती है और उसे उनके अफेयर के बारे में भूल जाने को कहती है। जैन से दूर रहने के लिए अलीशा उससे बात करना बंद कर देती है और उसे ब्लॉक कर देती है। ऐसा करके कुछ दिन बीत जाती है। फिर करण और अलीशा के बीच झगड़ा होने के कारण वो दोनों अलग हो जाते हैं और अलीशा अपने डैड के पास चली जाती है, जहां उसका झगड़ा अपने डैड से भी हो जाती है और वो उन्हें एहसास दिलाती है कि कैसे उनकी सेल्फिशनेस के कारण उसकी मॉम ने सुसाइड कर लिया था। फिर टिया अलीशा को करण से मिलने बुलाती है उनके बीच का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, पर जैन भी वहां पहुंच जाता है, तो अलीशा करण को मिलने से मना कर देती है। फिर जैन अलीशा से मिलता है और बताता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, वो टिया को छोड़ के उसके साथ आ जाएगा, जिससे अलीशा मान जाती है और उनके बीच का अफेयर दोबारा शुरू हो जाता है। इसके बाद जैन अलीशा का योगा स्टूडियो रेनोवेट करता है और उसे अपनी कंपनी के नाम रजिस्टर करा लेता है। अब कुछ दिन बाद जैन और टिया की एनिवर्सरी पार्टी में जैन को पता लगता है कि उनका बैंक मैनेजर पकड़ा गया है गलत लोन सैंक्शन करने के चक्कर में, जिसके कारण जैन परेशान हो जाता है। फिर अलीशा जैन को पार्टी में बताती है कि वो प्रेग्नेंट है।
टिया जैन को परेशान देखकर उसकी प्रोजेक्ट के लिए हेल्प ऑफर करती है, जिसे जैन एक्सेप्ट कर लेता है और अलीशा को एबॉर्शन कराने के लिए बोलता है। इधर टिया जैन को इतना बिजी और लगातार फोन कॉल्स को आते हुए देखकर वो उस पर शक करने लगती है। उधर अलीशा का स्टूडियो जैन की कंपनी के नाम होने के कारण पुलिस उसका स्टूडियो बंद कर देते हैं, तो अलीशा जैन से मिलने उसकी ऑफिस पहुंच जाती है, जहां विवेक उसे देख लेता है। फिर जैन टिया के साथ वीकेंड पर अलीबाग जाता है, पर इसके बारे में वो अलीशा को कुछ नहीं बताता। अलीशा और करण का ब्रेकअप हो गया था, पर एक दिन अलीशा करण को रास्ते में मिलती है तो वो बताता है कि जैन अपना प्रोजेक्ट बचाने के लिए टिया से हेल्प ले रहा है और उसके साथ वीकेंड पर घूमने गया है। जो सुन के अलीशा गुस्सा हो जाती है और डिसाइड करती है कि वो टिया को जैन और उसके अफेयर के बारे में सब कुछ बता देगी, जिस कारण वो टिया से मिलने जाती है, जहाँ जैन उसे रोक लेता है। तो अलीशा उसे धमकी देती है कि अगर उसने टिया को उनके बारे में कुछ नहीं बताया तो वो खुद उसे सब बता देगी। अलीशा से परेशान होकर जैन विवेक के साथ मिलकर अलीशा को बोट पर मारने का प्लान करता है और उसे बोट पर ले आता है, जहां अलीशा को जैन की लैपटॉप से उसके प्लान के बारे में पता लग जाता है और साथ में वो जैन को उसके ड्रिंक में कुछ मिलाते हुए देख लेती है। वो टिया को फोन करती है, पर इससे पहले वहाँ जैन आ जाता है और उसे समझ आता है कि अलीशा को उसके प्लान के बारे में सब पता चल चुका है, इसलिए वो उसे मारने की कोशिश करता है, पर उन दोनों के बीच झगड़े में जैन पानी में गिर जाता है, जिस कारण उसकी डेथ हो जाती है। अलीशा दुखी और परेशान होकर घर लौटती है तो हम उसे ब्लीडिंग होते हुए देखते हैं, मतलब कि उसका बच्चा अब मर चुका है। अगली सुबह पुलिस को जैन की बॉडी मिलती है तो सब टिया के घर में बैठे होते हैं, जहाँ विवेक अलीशा को बाहर ले जाकर कहता है कि उसे पता है अलीशा ने ही जैन को मारा है और सब छुपाने को बोलता है। फिर टिया अलीशा को बताती है कि टिया के पापा का अलीशा की माँ के साथ अफेयर था, जिस कारण अलीशा के फादर ने बिजनेस छोड़ दिया था और घर शिफ्ट किया था। ये सुन के अलीशा को बहुत दुख होता है, क्योंकि अब तक वो अपने पापा को अपनी मॉम की सुसाइड का जिम्मेदार मानती थी, जो कि गलत था। इसलिए अलीशा अपने फादर को मिलने जाती है और उनसे पूछती है कि उन्होंने उसकी माँ की अफेयर के बारे में उसे पहले क्यों नहीं बताया। तो उसके पापा उसे बोलते हैं क्योंकि अलीशा अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उन्होंने ये बात नहीं बताई। अब अलीशा अपने फादर से पूछती है कि क्या वो भी अपनी माँ जैसी चीटर है, तो उसके फादर बोलते हैं कोई भी गलती लाइफ से बड़ी नहीं होती, लाइफ तो हमेशा चलती रहनी चाहिए। फिर हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां टिया और अलीशा करण की शादी में एक दूसरे से मिलते हैं और टिया अलीशा को उसके डैड और अलीशा की माँ के बारे में सब भूलकर दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करने का बोलती है और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। साथ में हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।